देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब पटरी पर दौड़ने को पूरी तरह तैयार है। रेलवे इस साल 10 से 12 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिसमें से पहली गुवाहाटी कोलकाता रूट पर चलेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन के सभी तकनीकी ट्रायल और सुरक्षा जांच सफल रहे। अब जल्द ही इसे यात्रियों के लिए नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही रफ्तार से दौड़ने के लिए सक्षम है और यह पूरी तरह मेड इन इंडिया तकनीक पर आधारित है। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक सीटें, ऑटोमेटिक दरवाजे और उन्नत सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। रेलवे का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन से यात्रियों का समय बचेगा, सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा, जिसमें 182 किमी घंटा की सफर ट्रायल स्पीड शामिल है और देश के प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत भी होगी। यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में अधिक आराम और सुविधा देने के उद्देश्य से रेलवे ने इसका डिजाइन पूरी तरह नए सिरे से विकसित किया है। 1 से 1,500 किलोमीटर तक की दूरी बिना थकान तय हो सकते हैं। इसी सोच के साथ स्लीपर वंदे भारत को आकार दिया गया है, यानी कि ज़्यादा दूरी वाले सफ़र पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर के वंदे भारत को बनाया गया है। अब तक 2 स्लीपर रैक तैयार किए जा चुके हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी आरामदायक सुविधा प्रदान की जा रही है और यात्री काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। जबकि चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 50 रैक निर्माणाधीन है। रेलवे की योजना चालू वर्ष में 10 से 12 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को ट्रैक पर उतारने की है। पहली स्लीपर वंदे भारत गुवाहाटी कोलकाता रूट पर दौड़ेगी। इसके बाद तैयार हो रही वंदे भारत ट्रेनें हरियाणा समेत उत्तर भारत के ट्रैक पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल दिल्ली कटरा रूट पर चेयर कार वंदे भारत संचालित हो रही है, जबकि भविष्य में लंबी दूरी को देखते हुए यहां स्लीपर वंदे भारत चलाने की संभावना है। आपको बताएं कि नया डिजाइन, नई तकनीक और ज्यादा आराम देने के उद्देश्य से स्लीपर वंदे भारत को तैयार किया जा रहा है। स्लीपर वंदे भारत में यात्रियों की सुविधा के लिए कई अहम बदलाव भी किए गए, जैसे कि कोचों को जोड़ने वाले सेमी ऑटोमेटिक कपलर नए डिज़ाइन के होंगे, जिससे ट्रेन के चलने और रुकने के दौरान झटके महसूस नहीं होंगे। ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि अचानक से झटके होने से यात्री घबरा जाते हैं और कई समस्या भी सामने देखने को आती है। इसे मद्देनजर रखते हुए वंदे भारत में ये सुविधा की गई है। लोको पायलट का कैबिन अत्याधुनिक बनाया गया है और इतना ही नहीं, शौचालयों का नया डिज़ाइन पानी की बचत के लिए बनाया गया। अक्सर ये देखा जाता है कि पानी की ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, इसलिए पानी को बचाने के लिए व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखते हुए पेंट्री और सफाई स्टाफ के लिए भी अलग वर्थ की व्यवस्था भी की गई है, ताकि सेवा में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। कुल मिलाकर आराम, सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर ये स्लीपर वंदे भारत को तैयार किया गया। अब बात कर लेते हैं स्लीपर वंदे भारत की प्रति घंटा की सफ़र ट्रायल स्पीड की। तो देखिए 182 किमी प्रति घंटा की सफ़र ट्रायल हाई स्पीड में ही स्लीपर वंदे भारत का स्पीड ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें ट्रेन ने 182 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है। ट्रायल के दौरान इंजन पर रखे पानी से भरे गिलास भी नहीं छलकते, जो इसकी स्मूथ रनिंग क्षमता को दर्शाता है। 16 कोच की स्लीपर ट्रेन में 860 वर्थ होगी, जबकि 20 कोच में 1076 और 24 कोच की ट्रेन में 1292 वर्थ उपलब्ध रहेगी। पहला रैक बेंगलुरु की BEML ने तैयार किया है, जबकि शेष निर्माण ICF चेन्नई में होगा। कुल मिलाकर 15 कोच तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सुविधाओं की बात कर ले तो 5 स्टार सुविधाओं से लैस है स्लीपर वंदे भारत, जिसमें चार्जिंग सॉकेट, रीडिंग लाइट, स्नैक टेबल, बायो वैक्यूम, टच फ्री टॉयलेट और फर्स्ट AC में गर्म पानी का शावर, GPS आधारित LED डिस्प्ले और अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं स्लीपर वंदे भारत को खास बनाती है।
OHE फेल होने की स्थिति में 3 घंटे का इमरजेंसी बैकअप भी उपलब्ध रहेगा। तो देखिए, रेलवे की इस पहल को देश की रेल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत के जरिए रेल यात्रियों को नियमित सेवा देने के लिए तैयार है। ऐसे में आपको बताया कि यात्रियों को रेलवे में सफर करने के दौरान काफ़ी तरह की समस्या होती है, जैसे थकान, सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरह की समस्या होती। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने एक अच्छी और अनोखी पहल की है, जहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द एक्टिविस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।